आज इजराइल ने फाइनली ईरान पे हमला कर दिया, लेकिन क्या हमला था जनाब, बिल्कुल टाएं टाएं फिस। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये जो एक इवॉल्विंग खबर है ये हम आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए, सुबह एक खबर आई कि एक एक्शन देखा गया है, इंटेंस एक्टिविटी देखी गई है, वॉर प्लेन्स और इस तरह से ईरान के ऊपर उड़ रहे हैं और कुछ एक्सप्लोजन सुनाई दिए। उसके बाद ये खबर आती है कि सीरिया और इराक में जो कुछ प्रो इरानियन फोर्सेस हैं उनके ऊपर स्ट्राइक हुई है। उसके बाद तीसरी खबर आती है कि कुछ और स्ट्राइक्स हुए हैं ईरान के अंदर भी। फिर एक चौथी खबर आती है जब ईरान ये कहता है कि हमारी किसी भी फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और खासतौर पे जिन जो दो फैसिलिटीज का नाम आ रहा था, इस्फहान और नटान्स, क्योंकि नटान्स जो है वो मानी जाती है कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां पर हैं, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां पर हैं, लेकिन ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो बहुत एक बड़े हिस्से में फैली हुई हैं। कम से कम 11 तो ऐसी हैं जो कि नोन है, और कम से कम उतने ही संख्या, करीब 2 दर्जन ऐसी हैं जो कि अननोन है। उसके बाद एक अमेरिका का बयान आता है बड़ा अजीब सा, और अमेरिका कहता है कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है, और वो ईरान की बात करता है, सीरिया इराक की नहीं, ईरान की बात करता है कि उसने स्ट्राइक किया है लेकिन ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, ये वही बात है कि अमेरिका जो बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई ईरान से एस्केलेशन ना हो, एक लिमिटेड स्ट्राइक इजराइल उसको करने दे, और ये बात ईरान नहीं मान रहा था। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी किसी फैसिलिटी को कोई नुकसान हुआ तो हम रिटेलिएशन करेंगे। और जब ये शुरू में खबरें आई कि कुछ एक्सप्लोजन ईरान में हुए हैं, तो ईरान की IRGC जो कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसने स्टेटमेंट दिया और उसने कहा कि अगर इस तरह से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, खैर इजराइल क्या टच करेगा, लेकिन अगर टच की हैं तो मतलब या उसके पास भी अगर गिरी हैं हार्मलेसली, तब भी हम वापस रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद दरअसल ये पूरा एक रहस्यमय एक चीज हो गई कि असल में क्या हुआ। तो फिर फाइनली जो रिपोर्ट्स मैं अपने सोर्सेस से जो मैंने गैदर की, वो हमने की कि हाँ, एक हमला कुछ जगह हुआ है, लेकिन उस हमले का जो असर है वो इतना हास्यास्पद है कि पूरे हमले को पे सवालिया निशान वो खड़ा कर देता है। ये देखिए, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन ईरान। इट इज कंफर्म्ड दैट इजराइल हैज कैरिड आउट अ लिमिटेड स्ट्राइक इनसाइड ईरान। लिमिटेड स्ट्राइक। ऑल इजरायली मिसाइल्स फेल ईदर ऑन एम्प्टी स्पेसेस इन एंड अराउंड इस्फहान excuse me. All Israeli missiles fell either on empty spaces in and around Isfahan and neighboring districts, or were easily neutralized by Iran. आराम से ईरान ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। Simultaneously, अब ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, simultaneously 3 quadcopter drones launched from inside Iran by pro-US dissident groups were shot down by Iranian air defense above इस्फहान, जो कि ईरान के अंदर और ईरान की और जो सीमाएं हैं वहां पर जो कुछ प्रो यूएस, जैसे पहले आईसिस के कुछ ग्रुप्स हैं जो ईरान पे हमला करते रहते हैं यूएस के कहने पे, तो वहां से भी और खासतौर पे जो सीरिया और जो ईरान का जो बॉर्डर है और उसके बीच जो एक कुछ नो मैन्स लैंड टाइप की है, वहां पर कुछ आतंकवादियों का कब्जा है, आईसिस टाइप फोर्सेस का। तो वहां से उन लोगों ने इस्फहान की ओर कुछ हमले करने की कोशिश की, लेकिन एवरीथिंग, मतलब इरानियन डिफेंस ने जो था उसने उसको पकड़ लिया और उनको मार गिराया। उसके बाद देखिए, नो लार्ज स्केल स्ट्राइक और एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय एनी फॉरेन एरियल थ्रेट हैज बीन रिपोर्टेड। कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन, कोई लार्ज स्केल एक्सप्लोजन बड़ा कोई भी इस तरह का नहीं हुआ। फिर देखिए, ऑल सेंसिटिव एंड मिलिट्री सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस इन इस्फहान प्रोविंस रिमेन सिक्योर इंक्लूडिंग द नेटान्स न्यूक्लियर साइट। सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो भी दुनिया जानती है, इसे नेटान्स जानती है, वो बिल्कुल सिक्योर है। अब आप देखिए कि यहां पर क्या खेल हो रहा है। यहां पर यह हो रहा है कि अमेरिका एक्चुअली गिड़गिड़ा रहा था ईरान के सामने कि इजराइल को कम से कम एक लिमिटेड स्ट्राइक करने दो। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, पूरा जो इस तरह से पूरी व्यू रचना रची गई है, ईरान ने भी जो इजराइल पे स्ट्राइक की थी वो जानबूझ के, जैसा हमने कहा आपसे, घातक स्ट्राइक नहीं थी। उसने
ये दिखा दिया कि ईरान इजराइल के जो एयर बेसिस हैं और जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज उसी के पास है, नेवातीम और जो उसका रेमोन एयरबेस है, उस पे सीधे वहां तक पहुंच सकता है। ड्रोन्स जो ईरान ने फेंके, वेस्टर्न मीडिया ने कहा 99% ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। झूठ था, क्योंकि अब वही वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि कम से कम 50% ड्रोन्स गॉट थ्रू। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि ये फिगर कभी ना कभी सामने आएगी। और वेस्टर्न मीडिया ने कहा है कि 50% ड्रोन्स जो हैं दे गॉट थ्रू एंड दे वर एबल टू बीट द बेस्ट यूएस सिस्टम, द मोस्ट एडवांस्ड यूएस सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया था कि जो THAAD जो कि एक थर्ड सिस्टम है यूएस का, जो कि वहीं लगा था, और एक और जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स जो नेवतीम एयरबेस के सामने, इजराइल के नेवतीम एयरबेस के पास यूएस ने लगा रखी, तो वो सब फेल हो गए। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये जो ईरान ने स्ट्राइक की, इजराइल ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ईरान को हर्ट करेंगे, हम ये करेंगे। ईरान की स्ट्राइक तो उस तरह की भी नहीं निकली। अपने किसी भी मार्क पे उसने कम से कम यहां तो ईरान ने एयर बेसिस को स्ट्राइक किया इजराइल के, लेकिन इजराइल ने तो उसके किसी भी हिस्से को, किसी भी सिग्निफिकेंट हिस्से को इजराइल छू ही नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए कि इस तरह से जो बातें हुई हैं, ये दरअसल कल रात को भी मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं एक डील ये है कि एक लिमिटेड स्ट्राइक इजराइल करेगा जो कि खाली जगह पे जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा, उसके बदले उसको राफा में हमला करने दिया जाएगा। लेकिन राफा के बारे में ईरान का स्टेटमेंट आया और ईरान ने उसको डिनाई किया। उसने कहा कि हमने ऐसी कोई डील किसी के साथ नहीं की है। राफा में अगर इजराइल ने हमला किया तो उसके बाद हमारा भी एक रिस्पॉन्स होगा। देखिए, पहली बार ये हो रहा। अभी तक क्या था, ईरान ये कह रहा था कि वहां पर हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रहा है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह का हम उसको सपोर्ट देंगे, लेकिन सीधे इंटरवीन नहीं करेंगे। और जब दमस्कस में, जो कि ईरान की एम्बेसी पे जब इजराइल ने बम बरसाए, तब ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। अब इसके बाद क्या बात हो रही है? इसके बाद ये बात हो रही है कि ईरान ने कहा है कि राफा जो है उस पे अगर सिविलियंस की किलिंग होने लगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ये साफ साफ ईरान ने कह दिया। ये पहली बार ईरान ने कहा और इसके बहुत ही डीप जो इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो ये सारी बातें हो रही थी, रेजिस्टेंस ने कुछ मेजर सक्सेस एक अचीव की। अल मुगराका क्षेत्र है गाजा के अंदर और सेंट्रल गाजा में, और वहां पर 2 इजरायली यूनिट्स को लुभा के सुरंगों में, जो कि हमास की सुरंगें हैं, उनकी तरफ लुभा के उनको लाया गया, ट्रैप किया गया। और वो सुरंगें पहले से बूबी ट्रैप थी, पहले से उनमें विस्फोटक रखे थे, और जैसे ही इजरायली यूनिट्स पहुंची वैसे ही उनमें एक्सप्लोजन हो गया। दूसरी बात, जो एक जो नेटजरीम, जो एक एक्सेस वहां पर आईडीएफ ने बनाया। आपको याद होगा कि जब आईडीएफ ट्रूप्स विड्रॉ कर रही थी वहां से, तो एक एक्सेस बनाया था। तीन बटालियंस जो हैं वो नहाल ब्रिगेड की वहां पर बची थी, बाकी सब विड्रॉ हो गई थी। तो जो 3 ब्रिगेड्स बची थी, वो नेटजरीम जो एक्सेस है उसको वो गार्ड कर रही थी। एक लाइन ऐसे ही इजराइल ने खींच दी है कि भाई ये वो भी मतलब केवल 16% जो उत्तर में जो नॉर्थ गाजा है उसका 16%, उसके आगे एक लाइन खींची। वहां पर बाकायदा ये पूरा ऑपरेशन फिल्म हुआ। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने ये पूरा ऑपरेशन फिल्म किया और इस ऑपरेशन में दिख रहा है वीडियो में कि जो इजरायली जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं वो उस एक्सेस पे हो रहे हैं, नेटजरीम एक्सेस पे। ट्रक्स हैं, कुछ टेंट्स लगे हैं, और उसके बाद ये साफ ये दिखाया गया कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बाकायदा मिसाइल लगा के उन पे फायरिंग की। और जब उन पे फायरिंग की तो नेटजरीम एक्सेस खाली हो गया। नेटजरीम एक्सेस से इजरायली फोर्सेस पीछे हटे। ये देखिए, अपनी एक पोजीशन को, वही मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब से गाजा ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ 27 अक्टूबर से, और तब से लगातार एक भी पोजीशन जो कि आईडीएफ कहती है कि हमने जीती है,
एक बात आपको याद होगा दिसंबर 2023 में जब कुछ नॉर्थ गाजा में एक जो इजरायली लैंप होता है हनाका, उसको एक इजराइल के सिंबल के रूप में वहां पर आईडीएफ ने गाड़ा था नॉर्थ गाजा में। उसके बाद उस हनाका का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। अब इसके बाद ये जो नेटजरीम एक्सेस है इसके ऊपर हमले हुए और इजराइल को उससे पीछे हटना पड़ा। वो जो इजरायली फोर्स है उसको गाजा के पार, गाजा छोड़ना पड़ा, गाजा के पार, और करीब 2 घंटे के लिए ये स्थिति हो गई थी कल रात को कि गाजा में कोई एक भी आईडीएफ सोल्जर नहीं था। गाजा में पूरी तरह से हमास ने इस पे व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो उम्मीद थी कि नेतन्याहू कुछ, कम से कम नेतन्याहू नहीं तो उसके सैनिक कुछ बहादुरी दिखाएंगे, लेकिन यहां तो सभी फिसड्डी निकले अपनी भाषा में। तो वो वहां से हट गए थे, गाजा ही छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बाद ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं तुम आगे बढ़ो, और वहां पर हमास की जो टैक्टिक्स है कि उनको ल्यूर करना, उनको बुलाना, क्योंकि अगर उनको बुलाओगे नहीं तो मारोगे कैसे। तो उनको बुलाते हैं, मारते हैं, फिर वो पीछे हटते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर पीछे हटते हैं। अब जो इजराइल ने जो ईरान पे टाई फिस वाली जो स्ट्राइक की है, ये राफा भी टाई फिस होने वाला। राफा की तो ये स्थिति है वहां पर। कल एक वीडियो आया कि राफा में लोग आराम से, वहां जो फिलिस्तीनी उनकी स्पिरिट देखे, इतनी बर्बादी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन लोग ऐसा नहीं कोई डिप्रेस्ड हैं, गमगीन है। वहां पर जो सी बीच है वो राफा, वहां पर लोग अपना थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, लाइफ नॉर्मल लीड भी कर रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं, दोनों चीजें हो रही। इसका वीडियो आया। तो ऐसे लोग, जब ऐसी स्थिति है, तो तुम राफा में जो तुमने इमेज बनाई है कि अरे मतलब 7 लाख लोग हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, और बस एकदम जैसे लग रहा है किसी पिंजड़े में बंद कर रखा है उनको हमास ने, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे। अरे वो लोग आराम से नहा रहे हैं, वो लोग सी बीच में लाउंज कर रहे हैं। खतरा है, उस समय बम्बार्डमेंट भी हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने की जो एक तो जज्बा है फिलिस्तीनियों का, उसके बारे में अब हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल साफ। उसके अलावा देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 2 बड़ी घटनाएं, गूगल ने अपने करीब 10 एम्प्लॉयज को गिरफ्तार कर लिया और करीब 100 एम्प्लॉयज को उसने फायर कर दिया। क्यों? क्योंकि गूगल इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, जिसको निम्बस कह रहे हैं, निम्बस प्रोजेक्ट। इस निम्बस प्रोजेक्ट के तहत गूगल इजराइल को एडवांस क्लाउड सर्विसेज देगा, और इसके खिलाफ में टेक अगेंस्ट अपार्थाइड, TAA की जो ऐसे जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो जो अपार्थाइड के अगेंस्ट हैं, जो इजराइल प्रैक्टिस कर रहा है अपार्थाइड, उसके अगेंस्ट। तो टेक अगेंस्ट अपार्थाइड पिछले 2 महीने से इस निम्बस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा था, और उसमें जो है करीब सिट-इन्स हो रहे थे, गूगल के ऑफिसेस जैम हो रहे थे। उसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 100 एम्प्लॉयज को उन्होंने नौकरी से निकाल दी। और उसके बाद लगातार उस पे उन एम्प्लॉयज के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो उन लोगों ने एक अपना कहा है कि गूगल फ्री एक्सप्रेशन की बात करता है, गूगल कम से कम इसकी बात करता है कि हम भाई दुनिया में हम चाहते हैं सबकी वॉइस हो, लेकिन अपने ही एम्प्लॉयज की वॉइस दबा रहा है। कब? जब वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं और इजराइल के एक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, तो गूगल उनको दबा रहा है। उसके बाद एक और चीज, कैलिफोर्निया में मैंने आपको कोलंबिया में, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, जिसमें 1968 में एक बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें काफी बड़े मतलब जबरदस्त संघर्ष हुए थे। उस समय स्टूडेंट्स वियतनाम वॉर का विरोध कर रहे थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आप देखिए, गूगल करिए तो न्यूयॉर्क में आप देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पर कम से कम 1000 के ऊपर तो भारतीय छात्र हैं, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। उसमें पिछले 4 दिनों से स्टूडेंट्स ने कैप्चर कर लिया था एक एरिया, और उसको लिबरेटेड जोन डिक्लेयर कर दिया था कि ये गाजा इनकैंपमेंट साइट है, यहां पर वही लोग घुस सकते हैं जो कि गाजा और फिलिस्तीन के समर्थक है। और इसको लेके जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ा। और अमेरिका में आपको बताएं कि 1968 में पुलिस घुसी थी कैंपस में
अब उसके बाद 2024 में घुसी है, और वो भी तब घुसी जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने परमिशन दी। और इसको लेके इतना कंडेमनेशन हो रहा है, इतना कंडेमनेशन हो रहा है। और एक जो डेमोक्रेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं, उनकी बेटी भी उसमें शामिल थी और उनकी बेटी भी गिरफ्तार हुई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करीब 400 स्टूडेंट्स को डिस्पर्स किया गया और करीब 100 से ऊपर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया। और उनको गिरफ्तार करके जो न्यूयॉर्क पुलिस है, NYPD, उसने बाकायदा गिरफ्तार किया और उसको कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने क्लियरेंस दी। अमेरिका में पूरा ये मुहिम चल रही है कि जो भी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हो रहा है उसे एंटी सेमिटिक डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। ये जो देखिए जो हमास ने किया है, उसने एक चीज ये भी की है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो लिबरल मास्क है उसने उतार दिया है। ये जो अमेरिका और ब्रिटेन फ्री स्पीच की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड रिजीम की बात करते हैं, रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, ये लोग अपने देश में क्या कर रहे हैं? इनके पास वो मॉरल राइट नहीं रहा कि रशिया और चाइना या नॉर्थ कोरिया तक को कुछ कह सकें, क्योंकि आप अपने यहां पर सारी जो डिसेंट है उसको दबा रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों की यूनिवर्सिटी में पुलिस नहीं घुस सकती। और 1968 के बाद आप बताइए कितने साल हो गए? 32, 20, 52, 4, 56 साल। 56 साल हो गए, 56 ईयर्स। 56 ईयर्स के बाद पुलिस घुसी है, वो भी इस मुद्दे पे, जो कि एक मतलब पॉलिटिकल इशू है और जो एक ग्लोबल रेवोल्यूशन से जुड़ा इशू है, और जिसमें स्टूडेंट, अगर आज का स्टूडेंट नहीं प्रोटेस्ट करेगा तो कौन करेगा? ये बात आमतौर पे मानी जाती है कि स्टूडेंट्स की एक अलग तरह की एक जमात होती है, उनको करंट अफेयर्स पे जो दुनिया के हो रहे हैं, खासतौर पे नाइंसाफी, उस पे वो प्रोटेस्ट करते हैं और उनको कम से कम जो लिबरल डेमोक्रेसीज अपने को कहती हैं, यूके, यूएस, उनको अलाउ करना चाहिए। लेकिन देखिए यहां क्या हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब क्या होगा? अब ये आग फैलेगी। अमेरिका में जैसे 1968 में हुआ था कि सब जगह 1968 से 1972-73 तक, जब तक वियतनाम से यूएस हट नहीं गया 1975 में, तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे। करीब 7 साल लगातार वहां पर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चले। एक तो जो केंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां गोली भी चली जिसमें 4 छात्र मारे गए। और ये स्थिति अब अमेरिका में पैदा हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से रिप्रेशन हुआ है, जिस तरह से पुलिस ने तोड़ा है कैलिफोर्निया ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इनकैंपमेंट को, और जिस तरह से उन्होंने गाजा के पोस्टर्स फाड़े, जो गाजा के समर्थन में पोस्टर्स लगे थे, जिस तरह से NYPD ने उनके पोस्टर्स फाड़े हैं, इससे क्या मैसेज गया है? पूरे अमेरिका में इससे मैसेज गया है कि ये इजराइल के किसी भी क्रिटिसिज्म को एंटी सेमिटिज्म कह देते हैं, और एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ लॉज हैं, उन लॉज के तहत ये क्रैकडाउन कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने फ्री स्पीच पे हम नहीं कर रहे हैं, फ्री स्पीच के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ है। वो छात्र जो बैठे हैं वहां पर, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है। ये पुलिस की जो NYPD से और वहां के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से या उनके सेनेटर्स से, दे आर 100 टाइम्स मोर प्रोग्रेसिव देन दोज फेलोज। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जब सारी बातें जानते हैं, और ये एंटी सेमिटिक हो सकते हैं, करते ही नहीं, लेकिन इनके ऊपर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। तो देखिए सीधी बात है कि अब फिलिस्तीन की आजादी की बात आ गई है, अमेरिका की हेजुमनी, अमेरिका इजराइल की हेजुमनी से लड़ने की बात आ गई है विश्व स्तर पे, और तीसरी बात डेमोक्रेसी के लिए लड़ने की बात आ गई है। वो भी किसके खिलाफ? जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन हैं, उनके खिलाफ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।